तो गाइस वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन पिछले कुछ घंटों से क्या कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर। लाइक फ्रॉम द लास्ट फ्यू आवर्स वो कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कांटेक्ट में हो, लो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, जो भी हो, हर केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। ओके चलिए, तो पहले कार्ड्स को क्लेंस कर लेते हैं अच्छे से। चलिए कार्ड्स को क्लेंस कर लेते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं पिछले कुछ घंटों से हमारे व्यूअर के पार्टनर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है। What's going on? What's going on? What's going on? इस पर्सन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, पिछले कुछ घंटों से क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड कार्ड, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, द फूल और पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन की साइन हो सकती है टॉरस वृषभ राशि, पाइसीज मीन राशि, और एरीज हो सकते हैं मेष राशि, ठीक है, वर्गो हो सकता है कन्या राशि। बाकी यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, ऑल 12 साइंस है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है कि आपके पर्सन के लाइफ में ना इट्स लाइक कुछ तो बदल रहा है, यू नो, समथिंग इज़ चेंजिंग इन देयर लाइफ। कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव इस पर्सन की ज़िंदगी में आ रहे हैं। आप दोनों में भी इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, ठीक है, एंड समथिंग इज़ डेफिनेटली चेंजिंग इन दिस पर्सनस लाइफ। हो सकता है कि फ़िलहाल वो अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है तो मे बी वो कहीं और दूसरे सिटी या स्टेट में जाने के बारे में सोच रहे हैं, या मे बी हाल ही में वो कहीं शिफ्ट हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक मौका चाहते हैं। इट्स लाइक वो सोच रहे हैं पिछले कुछ घंटों से कि मुझे एक मौका चाहिए टू प्रूव माई लव। देखिए, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी चल रहा हो, दिस पर्सन लव्स यू। आप दोनों अगर बात भी नहीं कर रहे हो फिर भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि येस, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। प्यार तो करते हैं ये आपसे, और वो आना भी चाहते हैं। बस एक मौके के इंतज़ार में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट्स लाइक दे आर वेटिंग फॉर अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हाउ दे फील। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है ये पर्सन ने आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हो पिछले कुछ घंटों में। ओके, उनको कुछ ना कुछ आपके तरफ खींच रहा है। देयर इज समथिंग दैट इज़ पुलिंग देम टुवर्ड्स यू। ओके, बार बार कोई चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींच रही है, उन्हें आपकी याद दिला रही है, उनको यू नो कहीं ना कहीं समथिंग इज़ मेकिंग देम अवेयर अबाउट यू, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, उनका इंट्यूशन भी उनको आपकी तरफ गाइड कर रहा है। ओके, ये पर्सन इस वक्त बहुत चुप चुप है, नॉट विथ यू ओनली, ये ओवरऑल ही मुझे काफ़ी चुप चुप से नज़र आ रहे हैं। या तो ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने ही में ही रह रहे हैं, ज़्यादा किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, यू नो।
बट हाँ, ये आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, ओके। बट ये इग्नोर करने का दिखावा कर रहे हैं, सच में ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपके बारे में कुछ भी फील नहीं हो रहा है। इट्स लाइक दैट दे आर ट्राइंग दे, मतलब ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको इग्नोर कर रहे हैं या इनका ध्यान नहीं है आप पे, ओके। लेकिन दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, ये आपको स्टॉक भी करते हैं, ये आपको स्पाई भी करते हैं। इनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, मे बी दे आर नॉट फीलिंग वेल, या फिज़िकली या तो इमोशनली दे आर नॉट वेल, ऐसा भी मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है, ओके। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग अप, ओके। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? बिकॉज दिस इज़ बॉदरिंग मी। हो सकता है सच में इस पर्सन की हालत ख़राब है, मेंटली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, या फिर कुछ बीमारी वगैरह भी हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी को प्लीज़ डिवाइन क्लियर करें, ओके। रिटर्न, येस, सी दे आर वेरी, ये बहुत ज़्यादा आपके पास वापस आने को लेकर स्ट्रेस्ड है, ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि वो वापस तो आना चाहते हैं लेकिन वापस आ नहीं पा रहे हैं, या आप में भी उन्हें दूसरा मौका नहीं दोगे। और रिकन्सिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, ओके। दे वांट टू कम बैक, वो आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो एक मौका चाहते हैं। बट ये भी सच है कि ये पर्सन डर बहुत ज़्यादा रहे हैं, और वो डर उनके दिमाग में इतना हावी हो गया है कि उनको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि शायद सामने वाला इंसान अब मुझे मौका नहीं देगा, इट्स ऑल ओवर, मैं शायद उसको वापस पा नहीं सकूँगा या सकूँगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? येस, सी दे आर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड राइट नाउ। ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है आपके साथ, उसमें वो बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, और वो चेंज चाहते हैं, ओके। वो इस कनेक्शन में वो चाहते हैं कि एक बदलाव आए, एक चेंज आए, और जो सिचुएशन है अभी वैसी ना रहे। स्टक फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस स्टक फीलिंग, ओके। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों है? द वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पे? द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों है? क्या दर्शा रहा है यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड? कॉन्फ्लिक्ट, ओके। देखिए, सबसे पहले तो आप दोनों के बीच दूरियां आने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है आप दोनों में बहुत बहसबाजी होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, आप दोनों बहुत डिफरेंट हो सकते हो एक दूसरे से, या आप दोनों का बिहेवियर, सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट मुझे लग रहा है, ठीक है। इट्स लाइक यू बोथ आर, आप दोनों सब साथ जब होते हो ना, आप दोनों को एक दूसरे की कमियां नज़र आती है, या मे बी इस पर्सन को आपकी कमियां नज़र आती है, ओके। आप दोनों, कई बार अगर ऐसा हुआ है कि सेपरेशन आया है या ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, सो इट वाज बिकॉज ये पर्सन यू नो, इनको दे फील के आप दोनों बहुत अलग हो, आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, एंड आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, ठीक है। बट जैसे ये पर्सन दूर हो जाते हैं, इस पर्सन को आपके लिए प्यार फील होने लगता है, ठीक है, ओके। व्हाट इज़ दिस? 2 ऑफ कप्स। सी दे लव यू अ लॉट। इनके लाइफ में अगर आपसे कोई परफेक्ट मिला भी इनको, तो वो उसको परफेक्ट नहीं फील करेंगे, क्योंकि योर समवन जिसको इस पर्सन ने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर करा है, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं ये पर्सन। एंड स्पेशली अगर लड़कियां ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड हो, एक परफेक्ट पार्टनर हो, एंड दिस पर्सन इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है, ओके। जजमेंट क्यों है यहाँ पे? ओके, रेजिस्टेंस। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ने अगर आपको डिसीजन दिया था पास्ट में कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, यही मेरा फाइनल डिसीजन है, मुझे नहीं रहना, तो कुछ डिसीजंस अगर इस पर्सन ने आपको पास्ट में सुनाए थे, तब से लेकर अब तक ये पर्सन सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी इनका मन नहीं है आपको छोड़ने का, बिल्कुल भी ये नहीं चाहते आपसे दूर जाना। इट्स जस्ट कि वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, दे आर सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, दे आर नॉट शोइंग यू देयर फीलिंग्स, ठीक है। लेकिन रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है कि ये आपको चाहते नहीं है या आपसे प्यार नहीं करते हैं। इट्स जस्ट के दे आर नॉट लाइक, अगर इस पर्सन ने आपको एक टाइम पे ऐसा दिखाया था कि भाई यही मेरा डिसीजन है एंड दैट्स इट, तो ऐसा सच में नहीं है। दे आर जस्ट हाइडिंग देयर फीलिंग्स। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे क्यों है? हर्मिट क्यों है यहाँ पे? हर्मिट क्यों है यहाँ पे? इन दिस पर्सन्स फीलिंग्स फ्रॉम द लास्ट फ्यू आवर्स, ओके।
इमोशनल स्टॉर्म, मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन आपसे दूर दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, या खुद बोला आपको कि मैं दूर जा रहा हूँ, बट पिछले कुछ घंटों से ये पर्सन, अब पिछले कुछ घंटों तक इस पर्सन को अफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब इनको बहुत अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब वो इमोशनली आपके चुप्पी से या आपके बात ना करने से या आपसे दूर जाने से बहुत ज़्यादा इनको अफेक्ट हो रहा है उस चीज़ का। दे आर नॉट हैप्पी, ओके। स्पेशली अगर आप भी चेज़ नहीं कर रहे हो या कोई बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, दे आर फीलिंग सो अफेक्टेड बाय योर यू नॉट टॉकिंग टू देम। हाई प्रीस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। येस, आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेट कर लिया है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, एक वॉल बिल्ड कर ली है, ज़्यादा सामने इस पर्सन के जा नहीं रहे हो, कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, एंड दिस इज़ रियली पिसिंग देम ऑफ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये बात क्यों नहीं कर रही, या ये कुछ बोल क्यों नहीं रही, ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही, ओके। एंड आपकी साइलेंस इस पर्सन को बहुत अफेक्ट कर रही है, लेकिन हाँ, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। लेकिन आपकी ऑरा जो है ना, आपकी जो वाइब है ना, इस वक्त इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शेकन अप कर रही है, मतलब ये डर रहे हैं आपके साइलेंस से, या आप अगर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो इनसे तो। द फूल की एनर्जी क्यों है, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन अगर इस वक्त थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन इतना श्योर नहीं है अबाउट मी, तो इट्स बिकॉज ये पर्सन खुद ही, इनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है ना जहाँ पे अलग ही लेवल पे, मतलब इल्यूजन्स में जी रहे हैं, जैसे इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो दैट इज़ वाई। और बहुत ज़्यादा ये पर्सन इमेच्योर भी है, हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हैं, ओके। तो इस पर्सन को ओवरऑल ही अपने डिसीजंस भी ये खुद से ठीक से ले नहीं पा रहे हैं, या कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, एंड दैट इज़ वाई आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन को किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या ये पर्सन कुछ सही से मुझे बहुत मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। इट्स बिकॉज वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स को यहाँ पे होपलेस और पेन क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, आपको दिखा रहा है ये पर्सन कि आई एम ओके, यू नो, कभी कभार बात करना या कभी कभार स्टॉक करना, तो इस पर्सन के एक्शंस पेजेस वाले हैं, लेकिन इतना दुख हो रहा है इस पर्सन को आपसे दूर होके, इतना ज़्यादा ये पर्सन ढहते जा रहे हैं, होपलेस होते जा रहे हैं, इतना डर रहे हैं, इतना पेन में है। मैंने बोला ना, इस पर्सन के ओवरऑल लाइफ में ये पर्सन हैप्पी नहीं है, ठीक है। एंड आप सॉरी गाइज, आप इनके बिहेवियर में मत जाओ। ये पर्सन जो दिखा रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनल लेवल पे, बट वो आपको शो नहीं कर रहे, ठीक है। सो या लेट्स सी के फ्यूचर में ये पर्सन क्या एक्शंस ले सकते हैं, व्हाट आर देयर एक्शंस गोइंग टू बी इन फ्यूचर, ओके। तो इस पर्सन के एक्शंस क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, व्हाट आर दिस पर्सन्स एक्शन गोइंग टू बी, ओके। पता नहीं ये बुझ कैसे गया, क्लेंस करना है क्योंकि ओके। ओके, सो देखते हैं इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। व्हाट इज़ दिस पर्सन गोइंग टू टेक एक्शन इन फ्यूचर, व्हाट इज़ दिस पर्सन गोइंग टू डू, उनके नेक्स्ट मूव, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं आपके लिए, लाइक कमिंग फ्यूचर में इस पर्सन के क्या एक्शंस हो सकते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है चैलेंजिंग टाइम्स, ओके। सो नंबर 5 है यहाँ पे, हेल्पलेस एंड होपलेस, चेंज योर फोकस, रेस्ट एंड रिकंसिडर, हीलिंग begins, confront, reach out, darkest fears, listen and teach, okay.
नंबर्स बता देती हूँ, ये नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के लिए। नंबर 8, नंबर 5, 9, 6, 18, 3, 2, ठीक है। आपको हो सकता है कि 818 दिख रहा है, ओके, या फिर 318 दिख रहा है, ओके, या 99 दिख रहा हो सकता है, 55 दिख रहा हो सकता है, यस, ये सारे नंबर्स में भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, 99, 55, 313, 813, ठीक है, नहीं 318, 818, ये नंबर्स में भी आपको दिख रहे हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। एक ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना, मुझे कार्ड्स निकालते ही जो फील हुआ है, आपके पर्सन आपको वो नहीं शो कर रहे हैं जो सच में वो फील कर रहे हैं। तो मैंने कल ना मिस्टेक इन दी टैरो पे एक रीडिंग डाली है कि वो शो क्या कर रहे हैं और वो सच में फील क्या कर रहे हैं, मतलब वो आपको दिखा क्या रहे हैं और सच्ची मायनों में वो फील क्या कर रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे शोइंग यू वर्सेस व्हाट आर दे फीलिंग, रियली फीलिंग, ओके। तो वो रीडिंग देखिए, उसमें कुछ मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। या तो मैं लिंक दे दूँगी फर्स्ट कमेंट में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये ना उस रीडिंग की एक, जैसे कहते हैं ना, प्रीक्वल है। वो रीडिंग ज़्यादा इन डेप्थ है और उसमें आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएगी। चलो क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। हेल्पलेस और होपलेस क्यों फील कर रहे हैं ये पर्सन? वाई इज़ दिस पर्सन फीलिंग हेल्पलेस एंड होपलेस? ओके, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा आपसे दूर दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, चुप चुप है, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, तो ये पर्सन दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद ऑल दिस, ठीक है। ये पर्सन मुझे खुश तो नहीं नज़र आ रहे हैं बिल्कुल भी। दे आर नॉट एन्जॉइंग अकेलापन, वो एन्जॉय तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ये चीज़ मैं आपको एकदम क्लियरली कह सकती हूँ। वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं एंड वो कोई एक रास्ता चुन नहीं पा रहे हैं आप तक आने का, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड वन डिसीजन या वन डायरेक्शन। चेंज योर फोकस यहाँ पे क्यों है? वाई इज़ दिस चेंज योर फोकस यहाँ पे? यस, अगर ये पर्सन ना गलत लोगों से कनेक्टेड है या गलत जगह पे इनका ध्यान है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है अगर, या जो लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, जिनके इंटेंशन सही नहीं, अगर ये उन लोगों पर ध्यान दे रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वहाँ से ये फोकस हटा रहे हैं, वहाँ से ये फोकस हटाएंगे और इनका ध्यान, देखिए आप जेन्युइन हो, आपके इंटेंशंस, आपकी प्यार, आपका फीलिंग्स जेन्युइन है, और बाकी लोग जो इनके लाइफ में है वो झूठे हैं एंड they'll अंडरस्टैंड दैट कि ये पर्सन ही सच्चा है, बाकी सब लोग झूठे हैं, और इनका फोकस काफ़ी सही जगह पे अब आएगा। रेस्ट एंड रिकंसिडर क्यों आया है यहाँ पे? यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कुछ फील हो ना हो, लेकिन अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे आप इनको प्यार देना चाहते थे या आप इनको प्यार दे रहे थे, इनको अटेंशन दे रहे थे, और इन्होंने आपको अकेला कर दिया, आपको छोड़ दिया था। अब वही उनके साथ होने वाला है कि जो लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा या जिन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, वही लोग उनका साथ छोड़ेंगे और फिर वो अकेले पड़ जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, ठीक है। हीलिंग बिगिंस क्यों है यहाँ पे? येस, डेफिनेटली। सी, मुझे लगता है मैंने जब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखी थी तभी मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि इस पर्सन की हीलिंग शुरू हो चुकी है, और हीलिंग जब होती है तब काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती है, काफ़ी इंसान के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, काफ़ी कुछ ये हुआ तो क्यों हुआ था या इसके होने के पीछे की वजह क्या थी, काफ़ी कुछ रियलाइज़ होना, काफ़ी कुछ अवेकनिंग्स होना, काफ़ी कुछ समझ आना, ये चीज़ें इस पर्सन के साथ होने वाली है, ठीक है। कन्फ्रंट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यस, देखिए आप दोनों का क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है फ्यूचर में, जिसके बाद वो बहुत शांत हो जाएंगे और आप भी बहुत शांत हो जाओगे। आप दोनों अपने अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे, सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी सोल को नरिश करने पे ध्यान दे पाओगे, क्योंकि अभी वो भी आपसे बात किए बिना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और आप भी उनसे बात किए बिना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो। तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज़, ये पर्सन आपके आमने सामने आकर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, जिससे कि आप शांत हो जाओगे, आप पीसफुल फील करोगे, और अगर उनके मन में कोई डाउट्स है तो वो उसको क्लियर करेंगे, और जिसकी वजह से वो शांत हो जाएंगे और उनके मन के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। रीच आउट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे?
यस, ये पर्सन इतने डिप्रेस हो जाएंगे, इतना अकेलापन महसूस करेंगे, इतना लॉस फील करेंगे, इतना ज़्यादा सैड फील करेंगे, जो उन्हें पुश करेगा आपकी तरफ आने के लिए। ये पर्सन बहुत जल्द आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। इट माइट हैपन इन द नेक्स्ट 3 आवर्स, नेक्स्ट 3 डेज। ओके, डार्केस्ट फियर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करो डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करो डार्केस्ट फियर्स को। इंटिमेसी, ओके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पर्सन को लिटरली ऐसा लगने लगा है कि वो कभी भी आपके नहीं हो पाएंगे। उन्होंने आपको खो दिया है वंस एंड फॉर ऑल। और जो एक बॉन्ड था आप दोनों का, जहाँ पे आप दोनों बहुत अलग लेवल पे क्लोज थे, बहुत प्यार था, बहुत इंटिमेसी थी, एक दूसरे पे आंखें बंद करके जहाँ पे ट्रस्ट किया जाता था, इस पर्सन को ऐसा महसूस होने वाला है कि मतलब इनके अंदर एक डर पैदा होने वाला है कि शायद वैसा बॉन्ड मैं किसी के साथ कभी बना नहीं पाऊँगा, या ये पर्सन मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, लिसन की एनर्जी क्यों है? सोलमेट्स। यस, ये पर्सन अपने अंदर झांकने वाले हैं, ये पर्सन अपने अंदर की आवाज़ को सुनने वाले हैं, और एंड दे विल रियलाइज़ कि आप इनके सोलमेट हो। ओके, ये बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत डीप प्यार है, और यू बोथ आर गोइंग टू रिकनसाइल, डोंट वरी। ओके, टीच की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टीच प्लीज़ बताएं। शॉकिंग। मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को बहुत अनएक्सपेक्टेड जगहों से कुछ ऐसी बातें समझने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, या सुनने को मिलेगी, जिसके बाद इस पर्सन की नींव हिल जाएगी। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने किस इंसान को खो दिया, जो मेरे लिए सब कुछ था उससे मैंने खो दिया, यू नो। एंड दे विल बी लाइक, यार मैंने खो दिया उसको अपनी गलतियों के कारण। तो कहीं से उन्हें कुछ सीख मिलने वाली है अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप। यस, मुझे लगता है ये पर्सन को अगर आपके रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होने वाला है। अगर आप नहीं चाह रहे हो अब रिलेशनशिप इनके साथ, तो उस चीज़ का उन्हें पहले से डर तो था, लेकिन सच में अगर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे तो डर उनके अंदर मुझे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज या एडवाइस क्या है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज या एडवाइस है। राइज, देखिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको गिरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, आपको बस ऊंचा उड़ता जाना है, आपको उठता जाना है अपनी नज़रों में, सामने वाले की नज़रों में। अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखो, ठीक है। एंड और क्या है यहाँ पे, यू आर मैजिक। तो आपके अंदर मैजिक है, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर डाउट मत करो। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है या चाह रहे हो आप ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। फिल योर कप विथ सेक्रेड गिगल्स, तो अपने लाइफ की जो कप है आपका, मतलब ये जो आपका दिल है, इसको सेक्रेड हंसियों से भरो। मतलब खुश रहने को कहा जा रहा है आपको, ठीक है, दिल से खुश रहने को कहा जा रहा है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूअर के लिए, जिस भी सिचुएशन में है हमारे व्यूअर और उनके पार्टनर, लेकिन मैसेजेस क्या है। कुछ खट्टे मीठे मैसेजेस आ सकते हैं, सो दिल पे मत लीजिए। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। मैंने बोला ना आपको, इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि आप सच में इनको समझते हो, आप सच में इनको जानते हो, और आप एक ही इंसान हो उनकी ज़िंदगी में जो उनको अच्छे से जानता है, समझता है। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे, अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्रभावित है, अट्रैक्टेड है। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, तो ये आपके साथ बेबीज़ चाहते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। तो डेफिनेटली अपने बिहेवियर की इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट किया तुम्हें। नो अदर कंपेयर्स टू यू, तो कोई भी तुम्हें कंपेयर नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाएगा। इट वॉज मी नॉट यू, तो इस पर्सन को समझ आ रहा है कि गलत मैं था, प्रॉब्लम मैं था, सामने वाला नहीं था। कर्मा इज़ अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन, तो डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ कर्मा फेस करना पड़ा है। ओके, आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे, तो इस पर्सन को यकीन है कि आप दोनों के बीच में जो बिगड़ा है वो उसको संवारेंगे एक दिन। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, तो इस पर्सन के लाइफ में अगर कुछ बेस्ट हुआ है तो वो आप हो। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो मैं करंटली अपने आप को बेस्ट बनाने का काम कर रहा हूँ। ओके,
आई वोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। तो ये पर्सन नहीं चाहते कि आप उन पे गिव अप कर दो, क्योंकि वो आप पे गिव अप नहीं करेंगे कभी भी। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, तो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं या कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आई एक्टेड लाइक इट वॉजेंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है, ये पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है, आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो आपके साथ इस पर्सन को बहुत स्पेशल बॉन्ड फील होता है, जो इस पर्सन को कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ है। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी गाइडेंस, कैसे लगी रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है, अगर आपको पॉजिटिविटी मिली है इस रीडिंग से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड या आई क्लेम ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइज़, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे रिश्ते पे नज़र लग जाती है या लोग मेरे रिश्ते को नज़र लगाते हैं, रिश्ता सही चल रहा होता है, बीच में झगड़े होने लग जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग जाती है, जैसे मैंने रीडिंग में बताया, अचानक से बार बार ब्रेकअप हो जाता है, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है, तो ये क्रिस्टल आपको बहुत मदद करता है आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए और आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। लेकिन ये सिंगल नहीं पहनना आपको, इसके साथ आपको रोज़ क्वार्ट्ज भी पहनना है। अब रोज़ क्वार्ट्ज आप ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हो, अगर आपको रिंग कंफर्टेबल लगती है तो रिंग फॉर्म में भी मिलती है आपको, आप रिंग फॉर्म में भी पहन सकते हो। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप पहनोगे ना, तो आपके रिश्ते को कभी नज़र नहीं लगेगी, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहेगा और कोई आपके रिश्ते की कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपको अलग नहीं कर पाएगा, कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल या ऐसी चीज़ें नहीं कर पाएगा, आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ नहीं पाएगा, ख़राब नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल भी अगर आपको लगता है कि नहीं, बार बार मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मैं कोई जॉब कि जब इंटरव्यू तक चीज़ें सही जाती है, इंटरव्यू के कुछ राउंड्स मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर मेरे मतलब ये नज़र जहाँ पे लगती है, या स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें जहाँ होती है ना, आप इसको यूज़ करिए, चुटकियों में आपका काम सॉल्व हो जाएगा और आपको कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, आपको आप पे कभी कोई नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। ओके, तो आपको अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है व्हाट्सएप, आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मेरे टीम को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो और मैं आपको ये एक्टिवेट करके भेज दूँगी। ऐसा लगता है ना कि मेरे पर्सन ने मुझसे बात करनी चाहिए, मेरी तरफ अट्रैक्शन फील करना चाहिए, उन्हें मेरे लिए ऑब्सेशन होनी चाहिए, वो सिर्फ मेरी बात सुने, मुझे समझे, लोगों की बातों में ना आए, तो रोज़ क्वार्ट्ज उस केस में बहुत मददगार है। अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनते हो ना, तो आप खुद से भी प्यार करने लग जाते हो, आप खुद भी बहुत पॉजिटिव फील करने लग जाते हो, लोग जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो, उनको आप पसंद आने लग जाते हो, सब आपकी बात मानने लगते हैं, सब आपसे प्यार करने लगते हैं। चाहे आपके दोस्तों के साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ हो, आपकी फैमिली के साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ हो, अपने खुद के साथ एक कॉन्फिडेंस लो हो गया है, खुद से प्यार नहीं करते हो, या अगर आप जिनसे प्यार करते हो वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे, प्यार नहीं कर रहे, अट्रैक्शन कम हो गया है, इंटीमेसी नहीं रही है, पैशन नहीं रहा है, तो ये क्रिस्टल बहुत हेल्प करता है उस केस में। तो देख रहे हो, ये ब्रेसलेट फॉर्म में है और रिंग फॉर्म में भी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ब्रेसलेट पहनने के लिए तो आप रिंग भी ले सकते हो, ठीक है, और इसको पहन सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे टीम को व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे टीम को आप मैसेज कर लो, जो भी चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए तो ब्रेसलेट मिल जाएगा, रिंग चाहिए तो रिंग मिल जाएगा, एंड अपनी रिलेशनशिप को आप सुधार सकते हो एंड इतना प्यार पा सकते हो ना अपने पार्टनर से कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो या रिलेशनशिप में भी आप बहुत अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो रिश्ते को सुधारने के लिए, या आपको जॉब मिलने के लिए आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही आपकी मर्जी से, वो इसलिए होती है क्योंकि आपका लक आपका साथ नहीं देता है। तो आप ये ग्रीन एवेंचराइन अगर पहनते हो ना, तो ग्रीन एवेंचराइन से सबसे आपका लक सुधर जाता है, गुड लक आपको फेवर करने लग जाता है, आपकी लव लाइफ गुड लक की आपका सही नहीं चल रहा है, लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये क्रिस्टल उस मामले में आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप लकी हो जाओगे इन रिलेशनशिप। कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोगों को बहुत इजीली बहुत अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं या उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, तो वो इसीलिए क्योंकि उनका लक बहुत अच्छा होता है। तो आपका भी लक आप इतना अच्छा कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको जॉब नहीं लगती या आपकी प्रमोशन नहीं होती, तो ग्रीन एवेंचराइन पहनो, या फिर आपको ऐसा लगता है मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ या मेरा बिजनेस है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो ग्रीन एवेंचराइन पहनो। मतलब हर एरिया ऑफ लाइफ में ना आप अपने पर्पस के हिसाब से इसको मुझसे एक्टिवेट कर सकते हो, हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको गुड लक फेवर करने लग जाएगा, ठीक है। अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जल्दी मैसेज करो और अपने लिए बुक कर लो।